हेलो दोस्तों, मैं हूं अमरजीत प्रेमी। परमाणु बम, सब लोग बोलते हैं कि मैं परमाणु बम है मेरे पास, परमाणु बम है मेरे पास। लेकिन क्या परमाणु बम का परिणाम कोई जानता है क्या होता है? अब तक दो ही परमाणु बम दिए हैं। पहला परमाणु बम लिटिल वायर, उसका नाम था लिटिल वायर, लेकिन तहलका मचा दिया था। आप लोग पहले इसको सुन लीजिए, शरीर कांप जाएगा, शरीर थर थर कांपने लगेगा। अरे परमाणु बम गिरने के बाद मिनटों में, सेकंडों में लाखों लोग मर जाते हैं, जल करके भाप बन जाते हैं। यहां तक कि जो बच्चा गोद में बैठा रहता है वो बच्चा मां के साथ बन के कोयला का पुतला बन जाता है। ये इतना डरावना सीन है। इस डरावना सीन को मैं सुनाता हूं, लेकिन मुझे में हिम्मत नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी नई पीढ़ी को ज्ञान देने के लिए मुझे सुनाना पड़ेगा। जब तक हम सुनाएंगे नहीं तब तक आप जानेंगे कैसे। 6 जुलाई 1945, यह काला दिन दुनिया के लिए है। अमेरिका के मित्र राष्ट्र कह रहे थे जापान को तुम सिलेंडर करो, लेकिन जापान सिलेंडर करने के लिए द्वितीय विश्व युद्ध में तैयार ही नहीं था, जबकि जर्मन कर दिया था। जापान में लड़ने की लड़ाई के कारण दिन मर्रा की चीजें मुश्किल हो गई थी। खाने पीने का सामान नहीं मिल रहा था, बच्चे को दूध नहीं मिल रहा था, यहाँ तक कि लोगों के पास पेट्रोल नहीं था। पेट्रोल लोगों को नहीं दिया जाता था, लड़ाई के लिए रख लिया गया ताकि वह उस पेट्रोल से लड़ाई लड़ा जाएगा। लेकिन क्या जानता था लोग, 6 जुलाई को एक विनाशकारी दिन होगा। 6 जुलाई 1945 को हर दिन की तरह सवेरा हुआ, पक्षी चहकने लगे, लोग अपने काम मर्रा की जिंदगी में लग गए, सब खाने पीने का तलाश करने लगे, कोई ऑफिस जाने लगा, कोई कुछ करने लगा। इसी बीच जापानी सैनिक को रडार पर एक विमान आते हुए दिखा। चाहते तो जापानी सैनिक उसे मार के गिरा सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किया उन्होंने। इसलिए नहीं किया, उनको लगा ये टोही विमान है और मैं बेकार को पेट्रोल क्यों बर्बाद करूं। पेट्रोल का उस समय इतना मायने था जापान के लिए। वो प्लेन जापान के क्षेत्र में आकर के वापस चला गया। जापानी सैनिक क्या समझे कि यह टोही विमान था। जापान अनाउंसमेंट पहले कर चुका था कि जब कोई विमान देखे आप तो छुप जाए। लोग छुप गए थे, लेकिन जब वापस चला गया तो फिर लोग घर से बाहर निकल गए। फिर वो विमान आगे निकला। आगे जब चल रहा था, एक विमान आगे चल रहा था, उसके पीछे दूसरा विमान था, उसके पीछे तीसरा विमान था। फर्स्ट विमान में लिटिल वायर नाम का बम रखा हुआ था। वो विमान था B-29 बम्बर, जिसे चला रहे थे टेनोलेगो। उसके पीछे दूसरा विमान था B-29, उसके पीछे तीसरा विमान था जिसको चला रहे थे जेम्स मार्काई। जापानी सैनिक को लगा ये भी टोही विमान है। लोग घर में निकले, सायरन नहीं बजाए, लेकिन वो विमान सीधे हिरोशिमा पर आ गया और हिरोशिमा पर आकर के 8:15 पर वो बम गिरने लगा। बम को गिरते हुए जापानी लोग कुछ सेकंड देखे, लेकिन वो गिरते ही लगभग सेकंडों में आग का गुब्बारा बन गया। जैसे मशरूम निकलता है उस तरह से गुब्बारा बना। तीसरे विमान में जो पायलट बैठे थे उनका काम था पिक्चर लेना। वो जब उसके आवाज से उनका केबिन गूंज उठा
और उनके हाथ से कैमरा गिरते गिरते बचा, उनका दिल दहल गया। वो ऐसा स्थिति था, ऊपर उठा जैसे मशरूम का छत्ता निकलता है, और लगभग 30,000 मीटर तक ऊपर उठा, और लोग मिनटों में स्वाहा हो गए, मिनटों में। यहां तक कि पेड़ पक्षी 15 किलोमीटर तक की दूरिया में कुछ नहीं था। सब पक्षी, सब इंसान, सब जल गए। यहां तक कि पानी रेडिएशन से भर गया। अब कोई उपाय नहीं था, और इसका इफेक्ट इतना ज्यादा हुआ कि दूर दूर बैठे लोग भी बिल्कुल घायल हो गए। 100 किलोमीटर तक दीवार के शीशे टूटे, और किसी के शरीर में, मुंह में, कान में लगा। पक्के इमारतें में से 1-2 ही बचे, वो भी सब जल करके गिर गए। इस कहानी को एक लड़की बताती है सिनिस को, कि जब वो स्कूल में थी तो उसको पता ही नहीं चला क्या हुआ। जब उसका आंख खुला तो देखी चारों ओर अंधेरा फैला हुआ है, चारों अंधेरा फैला हुआ है, कहीं कुछ दिख नहीं रहा है। उसका भी शरीर घायल था, शरीर जल चुका था। वो भागने का कोशिश, लेकिन उसको सुनाई दिया उसके सहेलियों का आवाज। जब वो सहेली की ओर देखी तो उसका आंख निकला हुआ था। उस सहेलियों के शरीर जल रहे थे, उसके किसी के शरीर से मांस लटक रहा था, चमड़े लटक रहे थे, और सब चिल्ला रहा था। वो भागते भागते किसी तरह एक पहाड़ पर चढ़ी, पहाड़ पर चढ़ गई। लेकिन जब वो पहाड़ पर चढ़ करके वहां से देखी तो वो दंग रह गई। क्या सीन! सब कुछ जल रहा था, और वो गुब्बारे धुएं के चारों ओर फैल रहे थे। लोग पानी पानी चिल्ला रहे थे। जो लोग पानी पी रहे थे वो भी मर रहे थे, क्योंकि पानी में रेडिएशन फैल गया था। एक ट्रेन हिरोशिमा की ओर आ रही थी। सैनिकों ने उसका डब्बा इंजन से अलग कर दिया, लेकिन उसके भी सारे पैसेंजर बेहोश हो गए। यहां तक कि ट्रेन का पटरी गर्म हो गया, टेम्परेचर 400 डिग्री टेम्परेचर चला गया। आप समझ सकते हैं 104 पर पानी खोलने लगता है, और 400 डिग्री टेम्परेचर सेकेंड में जाना कितना हुआ? 45 सेकेंड में पूरा हिरोशिमा खत्म हो चुका। अब आप कल्पना कीजिए कि क्या होगा। उसके बाद लोग कुछ जो एक दो बचे वो सालों तक विकलांग रहे। उनके होने वाले पैदा हजारों किलोमीटर तक जो बच्चा पैदा हो रहा था वो विकलांग पैदा हो रहा था। बेशर्मी से कल होकर के, यह था 7 तारीख को अमेरिका के राष्ट्रपति भाषण देकर के कहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ये बम मैंने गिराया है। लिटिल बॉय नाम का ये ब्रह्मांड की शक्तियों से 200 गुना ज्यादा शक्तिशाली था। सही बात, वो तो ऐसे गिरा जैसे सूर्य पृथ्वी पर गिर गया और पूरा जलने लगा। क्या कहें, क्या बताएं? फिर भी आप लोग बर्बाद क्यों करते हैं? इसके ठीक 3 दिन बाद जो दूर दराज के परिजन को अपनों को खोजने के लिए हिरोशिमा में उसकी हड्डियां ढूंढ रहे, लेकिन कुछ मिल नहीं रहा था। लेकिन ठीक 11 बज के कुछ मिनट पर फिर एक विमान आते हुए दिखा। उसके पीछे भी 3 बम थे। तीनों में इससे शक्तिशाली बम लगा हुआ था, जिसमें प्लूटोनियम भरा हुआ था। यह विमान को जाना था कोकुरा, लेकिन मौसम खराब के कारण ये कोकुरा नहीं गए, और 12:02 पर इन्होंने नागासाकी पर फिर बम गिरा दिया। ये बम इतना शक्तिशाली था कि 100 किलोमीटर की दूरी तक के आदमी को जला करके मिनटों में भाप बना दिया। सेकेंड भी नहीं लगा, 45 सेकेंड में यह लगभग 100 किलोमीटर के लोगों को भाप बना के उड़ा दिया।
हड्डियां भी नहीं बचा। हॉस्पिटल में जो लोग भर्ती थे वो बेड से चिपके हुए कोयला बने थे। जो माँ अपने बच्चे को दूध पिला रही थी वो बच्चे को लगाए कोयला का पुतला बन गई थी। जो पेड़ जहां था वहीं जल करके गिर गया था। जो पक्षी जहां था वहीं जल करके चिपक गया था। जो जानवर जहां थे वहीं जल करके पुतला बन गए थे। ये दुनिया का ऐसा विनाश था जिसे कहने में डर लगता है। एक प्रेस रिपोर्टर जो दूर 100 किलोमीटर दूर अपने दोस्त के पास था, अचानक उसके शीशे टूटे और पूरे शरीर पर लग गए। उसने साइकिल से दौड़ा और शहर की ओर देखा। वो देखता आए कि क्या हो गया। वह तुरंत एक प्रेस को इन्फॉर्म किया कि यहाँ लाखों आदमी भाप बन के उड़ गए। लेकिन जापानी सेना के लीडर ने बोला ऐसा कैसे हो सकता है, इतना बड़ा बम कहां से आएगा। लेकिन वो बोला कि नहीं, मैं यहाँ जिंदा नर्क में हूं, नर्क से बोल रहा हूं, मैं भी घायल हूं। फिर क्या था, कुछ ही मिनटों में पूरी दुनिया में बात फैल गई। और फिर अमेरिका के राष्ट्रपति ने कल होकर के भाषण देते हुए कहा, जापानियों मेरा ताकत को देख लिए हो, इसलिए जल्दी से आत्मसमर्पण करो, नहीं तो तीसरा बम भी मैं तुम्हारे ऊपर गिराऊंगा। इसके ठीक 6 दिन बाद जापानियों ने आत्मसमर्पण कर दिया और यह दुनिया के सबसे विनाशकारी दिनों में गिनती हो गया 6 और 9। यही परमाणु बम है जो आज भी दर पीढ़ी विकलांग पैदा किया कर रहे हैं लोग। इनके बच्चे विकलांग पैदा हो रहे हैं। इसके हजारों किलोमीटर तक रेडिएशन चला जाता है। आज जो परमाणु बम बने हुए जिनकी लोग हम आप चर्चा करते हैं वह उस समय के लिटिल बुआय से 1000 गुना ज्यादा ताकतवर है, 200 गुना शक्तिशाली है। सारे में प्लूटोनियम भरे हुए हैं। अब समझिए वो क्या करेगा। दोस्तों, मानवता के लिए परमाणु बम शब्द न दोहराए। अगर दोहराएंगे तो अपने आप को ही नहीं, अपने खानदान के, अपने देश को, अपने आस पड़ोस के देश सबको सेकेंड में भाप उड़ा देंगे, बना के उड़ा देंगे। दोस्तों, मुझे कहने में मुंह थरथराता है। मैं चाहता हूं यह सब कहीं कोई ना निकाले और मैं इस घटनाएं मरे हुए लोगों को श्रद्धांजलि देता हूं। उम्मीद करता हूं आपको मेरा ये अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और परमाणु बम का नाम न लीजिए। थैंक यू दोस्तों।